बस हो गया। मैं जिंदा रहूंगी ना डॉक्टर? तो शादी की डेट फिक्स हो गई? अभी नहीं। लाइफ को ऐसे वेस्ट मत करो। तुम्हारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। जिंदगी को थाम लो दिला। फरमान की वजह से उसकी जिद और उसके प्यार ने ही मुझे जिंदा रखा। तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स है जो कभी तुम्हारा हाथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो। क्या मतलब? और कितने दिन आईसीयू में रहना होगा इससे? शायद महीनों तक। इनका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएगी? होश में आने के बाद पता चल पाएगा इनके ब्रेन को कितना डैमेज हुआ है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं हूँ, तो डीला का ख्याल तुम्हें रखना होगा। मैंने उनसे कहा कि वो बस एक रिफ्लेक्स है, लेकिन वो वहां से नहीं गए। तुम्हारा हाथ थामे रहे। एक पल के लिए मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था और फिर हम जिन्हें चाहते हैं उनके करीब होना खुशी देता है। मेरे प्यार से मुझे कभी खुशी नहीं मिली, लेकिन तुम सही हो। जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अब तुम अपने दिल को एक और मौका दो डिला। क्या कर रहे हैं भाई? बताइए तो सही, हुआ क्या है? हम अपनी इवैक्यूएशन कंप्लीट शुरू करेंगे। अगर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहता तो हम अपना बिजनेस खुद करेंगे। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े जिहान, मैं इन लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। फरमान जितनी चाहे दीवारें खड़ी कर दे मेरे सामने, मैं हर दीवार तोड़ दूंगा। हम पानी की गहराई नहीं जानते, डूब सकते हैं। अगर हम डूब भी गए ना तो कोशिश करके डूबेंगे। हम कंपनी शुरू करेंगे भाई। जो भी मशीन्स चाहिए वो भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन लेबर कहां से लाएंगे हम? मोहल्ले के हर बेरोजगार को कैफे में लेके आओ। जिला, एक सेकंड तुमसे बात कर सकती हूँ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अगर अर्जेंट है। ठीक है, वहां बैठते हैं। आप सभी लोग हालात को जानते हैं, इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी का जो मालिक है उसका नाम है फरमान करोगलू।
आप सबके भविष्य को सोचते हुए मैंने उससे पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन वो एक कदम आगे निकला। उसने मुझे एक काम सौंपा जिसे मैंने कबूल किया। वैसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक ही दिक्कत थी, कोई भी इसमें मेरा साथ देना नहीं चाहता। मैं जिसके भी पास गया उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तुमने हार मान ली? बिल्कुल भी नहीं, मैं अंत तक लड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कैसे? अपनी कंपनी शुरू करके, लेकिन फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे लिए काम करेंगे? काम से तुम्हारा मतलब? सैलरी, खाना, अलावेंस, इंश्योरेंस, आपके काम का पूरा पैसा आपको मिलेगा। आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? मैं साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। मैं भी साथ देंगे। मैं भी। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये मोहल्ला हमारा है, हमारी इजाजत के बिना एक पत्थर भी यहाँ से कोई नहीं ले जा पाएगा। बहुत क्या बात, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें और फरमान को किचन में बात करते सुना, जब उसने कहा वो तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता है। हाँ तो ये शादी नहीं होनी चाहिए दिला। और इसका फैसला आप करेंगी? मैं जो बताने जा रही हूँ उसके बाद तुम भी ये शादी नहीं करोगी। मिसेस निश्चय, अगर हमारी शादी को लेकर आपको कोई मसला है तो फरमान से बात कीजिए, मुझसे नहीं। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, तो सुन लो। मैं जानती हूँ आप फरमान की गुनीज जितनी ही परवाह करती हैं, उनकी माँ जैसी हैं आप। अगर आपकी ये चिंता कुसगुन की वजह से है तो चिंता मत कीजिए, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं। उसने मेरे हाथों से मेरे पापा को मरवा के अपने बाबा की मौत का बदला लिया। क्या मतलब? मुझे, मेरे परिवार को उसने अपने बाबा की मौत का जिम्मेदार ठहराया, इसीलिए वो हमारी जिंदगी में आया। अपने बदले के लिए मुझसे शादी की। और मेरे पापा को मेरे हाथों से मरवाने वाला इंसान वही है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा तुम लोग उसके बाबा की मौत के जिम्मेदार हो। फिर भी अगर आप फरमान से छुपाकर कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। मुझे माफ कर दो, जब फरमान की बात होती है तो मैं कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगती हूँ। मैं अब इस बारे में और नहीं सोचूंगी। माफ कर दो मुझे।
वेलकम। थैंक यू। मैंने फैसला कर लिया। शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम को मिलते हैं। ठीक है। मिस दिला, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, ठीक हूँ। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। गुड बाय मैम। इवैक्यूएशन का काम आज से मैं संभालूंगा। क्या लगा था कोई मेरे साथ काम नहीं करेगा तो मैं हार मान लूंगा? ऐसा होता तो मुझे बहुत दुख होता। ये कंपनी लीगल है। इस प्रोजेक्ट के दौरान पूरे इवैक्यूएशन के काम पर मैं खुद ध्यान दूंगा। तुम्हें इस तरह बेबसी में काम करते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा है। मैं बेबस बिल्कुल नहीं हूं। तुम्हें लग रहा होगा मैं बिल्कुल अकेला हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं। मानता हूं तुम्हारे कनेक्शन सच है, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मेरे सपोर्ट में भी काफी लोग हैं। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है। अब इस बिजनेस में तुम मेरे फुल पार्टनर बनोगे अपने नाम से। नकली कागजात बनाना तुम्हारी खासियत है। अच्छा कुर्सकुन। मैं तुम्हें हमारे मोहल्ले की बिल्ली तक का हक छीनने नहीं दूंगा। इससे फायदा तुम्हें नहीं, हमारे मोहल्ले के गरीबों को होगा। ये सारी बातें अब तुम मेरे साथ नहीं करोगे, ये वादा है मेरा। उसे अंदर भेज दो। तुम्हें अब जिसे मिलाऊंगा वो मेरा नया रिप्रेजेंटेटिव है।
मुबारक हो, तुम्हारा भाई रिहा हो गया। अब से कारताल होगा इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का हेड, मेरा और मेरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। ये एक एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करेगा, हम इसे सिखाएंगे, गाइड करेंगे। अब 2 पार्टियां होंगी, तुम और तुम्हारा मोहल्ला, मैं और कारताल। कारताल, तुम अपनी रिहाई का जश्न मनाओ, घूमो फिरो, आराम करो। कारताल यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखिए, ये फैसला आपका नहीं है। मुझे तो भाइयों के बीच में मत फंसाओ। तुम यहाँ काम नहीं करोगे कारताल, चलो। मैंने तुमसे कहा मेरे साथ चलो। ये वाला। शुक्रिया बेटा। जी कहिए। मरियम जबे जी, मैं ही हूँ। मुझे आपसे आपके पति यूसुफ जबे जी के बारे में बात करनी है। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? घर पर बात करते हैं कारताल। मुझ पर ऑर्डर मत चलाइए, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। ज़बान संभाल कर, वो मेरे लिए अपने हैं। सुनकर बुरा लगा आपको? मुझे गुस्सा मत दिलाओ कारताल, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल मत दीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी। बात समझ में नहीं आ रही? वो हमारे बीच दरार डालना चाहता है, तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है वो मोहल्ला मेरे लिए कितना मायने रखता है। मुझसे भी ज्यादा ना? कारताल सुनो, देखिए, सबने अपना चुनाव किया। आपने अपने मोहल्ले को चुना और फरमान ने मुझे रिहा करवाकर मेरा भविष्य चुना। खून के रिश्ते का अंत हुआ। कुसुम, यूसुफ के बारे में क्या बताना चाहती हो मुझे? मैं जो बताऊंगी उसे हमारे बीच ही रखना, अपनी आखिरी सांस तक। गुनगुन और फरमान की जिंदगी उस पर निर्भर है। क्या बताना चाहती हो? ये खत मेरे पास पिछले 20 सालों से है। मेरी बहन चाहती थी उसकी मौत के बाद ये खत मैं फरमान को दे दूं, लेकिन मैं उसे नहीं दे पाई। क्यों?
चाहे जो हो जाए, इस खत के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए फरमान और कुसगुन दोनों को। देखिए, आपको इस बात का वादा करना होगा मुझसे। जो भी बात है उसका यूसुफ और कुसगुन से क्या लेना देना। मैं आपको एक एक करके सारी बात बताऊंगी, लेकिन पहले आप वादा करिए इस खत में जो लिखा है वो हमेशा एक राज ही रहेगा। अगर इस बात से मेरे बच्चे किसी मुसीबत में पड़ गए तो? ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चला तो असली कयामत तब आएगी। हमारे बेटे जीते जी मर जाएंगे। तो वादा करती हैं आप? ठीक है, वादा रहा। लीजिए, ये खत पढ़िए। मेरे बच्चे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब जिस बात का डर मुझे सबसे ज्यादा था वो बात हो गई है और मैं मर चुकी हूँ। काश ये बात बताने का कोई आसान तरीका होता। हमारे कुरुगुलु परिवार और अदिवार परिवार के बीच जंग की सिर्फ एक ही वजह है, मैं। इंसान अपने बीते कल में जाकर उसे कभी बदल नहीं सकता, खुद को माफ नहीं कर सकता। ये खत पढ़ने के बाद पता नहीं तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे या नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद कोई तुम्हारा ख्याल रखे। मैं तुम्हें उस शख्स के हवाले करना चाहती हूँ जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, जो ये तक नहीं जानते कि तुम उनके बेटे हो, तुम्हारे बाबा। हो सकता है तुम्हारे दूसरे भाई बहन भी हों। मेरे बेटे फरमान, तुम्हारे बाबा सैम कुरुगुलु नहीं है, यूसुफ अदिवार है। मिसेस मरियम, मिसेस मरियम। माँ, माँ उठो। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ उठो, बैठ जाइए आराम से। पता नहीं अचानक ये बेहोश हो गई। आप ठीक है ना माँ? मैं चलती हूँ यहाँ से। जरा 1 मिनट रुके। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हूँ नेशे कोरागाजी, फरमान की आंटी। लेकिन आप मेरे घर में क्या कर रही हैं इस वक्त? वो बेटा, ये मेरी मेहमान है। शुक्रिया तुम आई यहाँ पर। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। आप इस औरत को कैसे जानती माँ? ये यहाँ पर क्यों आई थी? 1 मिनट रुको बेटा, चक्कर आ रहे हैं। ऐसा उस औरत ने आपसे क्या कहा जिसे सुनते ही आप बेहोश हो गई? बताइए, बोलिए। रुको जरा बेटा। जी बोलिए। अपना किया वादा मत भूलना, कुसगुन को कुछ मत बताना। फरमान को वो खत ना देने की एक बहुत अहम वजह है। फरमान नहीं जानता यूसुफ उसके बाबा हैं।
और अपने भाई और बहन के बारे में भी नहीं। मुझसे बात किए बिना प्लीज कुसुम को कुछ मत बताना। ये हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, समझ रही है ना आप? जी हाँ, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ अभी चाय पीने नहीं आ सकती, ठीक है? छुपाइए मत मुझसे, मुझे बताइए उसने क्या कहा। उसके भांजे और डीला की शादी होने वाली है। उसे डर है तुम उन दोनों के बीच आओगे, इसी चीज को लेकर वो मुझसे बात करने आई थी। सच बताइए माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। दिला की वजह से आप बेहोश नहीं हो सकती। माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सच बताइए आप प्लीज। बता तो दिया। आंटी इस घर में क्या लेने आई थी माँ? मैंने बताया तो सही। उसने कहा कुसुम से कहो डीला से दूर रहे। हाँ, वो चाहती है मैं तुम्हें रोकूं। और उसने बिल्कुल सही बात कही भाई। तुम बीच में मत बोलो। क्या 2 दिन पहले दिला हमारे दरवाजे पर नहीं आई थी? और आप दिला की वजह से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। बिना मतलब कुछ भी मत बोलो। तो झूठ है कि आप दिला से प्यार नहीं करते? सिर्फ उसके करीब रहने के लिए आप फरमान को हमारी लाइफ में लेकर आए। मैं नहीं लाया, फरमान मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसा। पहली बात वो इंसान मेरा दुश्मन है, और दूसरी वो मेरे मोहल्ले को तबाह करना चाहता है। इस मोहल्ले के लिए? जब बहरम के आदमी मेरे पीछे पड़े थे, इस मोहल्ले ने मुझे बचाकर मुझ पर एहसान किया। ये है तीसरी बात। और चौथी, उस औरत ने जमीन से एक खत उठाकर उसे तुरंत अपने पास रखा। क्या था उस खत में? क्या बताया उसने? जरा एक मिनट, कौन सा खत? मैंने कुछ नहीं देखा न या पढ़ा। उसके पर्स से गिर गया होगा। माँ, माँ, क्या था उस खत में? बताइए ना, क्या बताने आई थी वो माँ? क्या लिखा था? बताइए ना माँ। चली जाओ। लड़कों ने बताया कि आप आ गए हैं तो मैं तुरंत चला आया। फरमान तो चौंक गया होगा ना कि हमें काम मिल गया है। उसने तैयारी की थी। कैसी तैयारी? उसने कारतल को हायर किया। वो भाइयों को दुश्मन बनाना चाहता है। जब भी मैं उसका बुरा करूंगा वो कारतल को आगे कर देगा। अब क्या करेंगे? पहले वो सबके लिए अनजान था, लेकिन अब नहीं है। वो क्या है, कौन है, उसकी कमजोरियां क्या है, मुझे उसकी हर बारीक जानकारी चाहिए। ओए गोली मोलू, आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर से नंगे पैर क्यों हो? तुम्हारे वो नए जूते कहाँ पर है? पहले तो पुराने हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं नए ला दूंगा। मत लाना, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आपने सबका घर बचा लिया, लेकिन हमारा घर नहीं बचा पाए। चलो चलते हैं यहाँ से। आज के बाद दोबारा मैं तुम्हें नंगे पांव नहीं देखना चाहता हूँ। चलो जाओ जाओ यहाँ से, बिना जूतों के बाहर मत निकलना।
गोलू क्या कह रहा था भाई? आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 2/3 मोहल्ला रिन्यूअल के लिए मान गया है। तो तुम नहीं जानते जो बच गए उनके साथ क्या हुआ? डिटेल में बताइए, हुआ क्या था? वक्त है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर सुनो। करीब 66% एरिया हमारी बात मान चुका है। और बचा हुआ एरिया? मिनिस्ट्री ने जो मार्केट वैल्यू सेट की है उसके मुताबिक कल बाकी के एरिया की नीलामी होगी। हम नीलामी में उन्हें ले लेंगे। क्या ये जमीनों की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यूज है? हाँ जिला। फरमान, ये कीमत तो बहुत कम है। ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे अंदर जाना है, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, अंदर मीटिंग चल रही है सर। लगता है इस इंसान के पास और कोई काम नहीं है। हर बार यहाँ पर तमाशा करने आ जाता है। अब क्या करें? देखिए, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है और मैं इस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। क्यों ना तुम्हारे लिए एक केबिन बना दिया जाए? आने जाने में पैसा और वक्त बर्बाद होता होगा। मुझे केबिन देना चाहते हो, दे दो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। मेरे मोहल्ले के हर किसी को हक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। वो 1/3 जमीन नीलामी के लिए जाने वाली है। जो पहले से गरीब है, तुम उन्हें और गरीब बनाना चाहते हो। उन लोगों को उनका पूरा हक मिलेगा जैसे दूसरों को मिला। टेक्निकली मुमकिन नहीं है। मुमकिन करना होगा। बिजनेस वैसे नहीं चलता जैसे तुम चाहते हो। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये होकर रहेगा। नहीं तो मैं तुम्हें काम करने से रोकूंगा। ऐसे किस हक से रुकोगे? बताओ कुसकुन। बस मोहल्ले में रहने वाला बनकर। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ, शायद फिर तुम समझ जाओ। हाँ, समझाओ। मैं करीब 8 साल का था जब सड़कों पर रहने लगा। सड़क पर ही बड़ा हुआ, अकेले। ना ही मेरे पास कोई जगह थी और ना ही कोई घर। और तब मुझे ये मोहल्ला मिला जिसे तुम बर्बाद करना चाहते हो। इन लोगों ने मुझे संभाला और मैंने इन लोगों को। मैं तुम्हें इन गरीबों का कुछ भी छीनने नहीं दूंगा, समझ गए तुम? कानून में जो लिखा है वैसा ही होगा, तुम बेफिक्र रहो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे पूरा कानून जानती हो। कानून तो तुम भी नहीं जानते, वरना इस वक्त गुंडों जैसे हमला करने की बात नहीं करते। उन लोगों का हक छीन कर देखो फरमान, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली गुंडा क्या होता है। चेतावनी समझना, अगर कल तुम लोगों ने उनकी जमीन को उनकी असली कीमत से कम में बेचा, अगर कल उन लोगों का नुकसान हुआ तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। अच्छी तरह से सोच लो, वरना मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नदीम, कल बची हुई 1/3 जमीन की नीलामी होने वाली है। किसी भी तरह मुझे कल उस नीलामी में मौजूद रहना है। देखो फरमान, इस बार कुसकुन बिल्कुल सही है। उन जमीनों की नीलामी बहुत ही कम दाम में होने वाली है फरमान। तुम क्या चाहती हो? मैं उस नीलामी में हिस्सा लेना चाहती हूँ।
हिस्सा लेना चाहती हो और कीमत को बढ़ाना चाहती हो। मैं नहीं चाहती कि गरीब लोगों का हक मारकर हम लोग आगे बढ़ें। बिजनेस में ये सब होता है, मुनाफे के लिए ही तो इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। जानती हूँ, लेकिन अपने वकील को बता देना, नीलामी में मैं उसके साथ जाऊंगी। जो भी नुकसान होगा मेरे शेयर से काट लेना तुम। नेदा, क्या मुझे उस जगह का एड्रेस भेज सकती हो जहाँ कल जमीनों की नीलामी होने वाली है? हाँ, अभी भेजती हूँ मैडम। नीलामी से पहले मैं वो जगह देखना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। नीला जमीन की जगह देखने जा रही है। वो जमीन की असली कीमत जानने की कोशिश करेगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें पता है, बता दो उसे कितना नामुमकिन है ये। अभी अभी